Good morning, students. So note down the first question related to 1, 1 on 2 concept. So you have given f from -1 to 1 to r. इसको function भी बोलते हैं, इसको mapping भी बोलते हैं. It is a mapping as well as it is a function. Defined as fx equals to x upon x plus 1 x plus 2 is 1, 1 and on 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1, 1 प्रूफ करेंगे और 1, 1 प्रूफ करने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप है, इट इज फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू -1 to 1. आपको दो नंबर्स उठाने हैं. कहाँ से उठाने हैं? आपको दो नंबर्स उठाने हैं डोमेन में से. ठीक है, और वो नंबर्स कौन से होंगे? x1 x2. तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू डोमेन, योर डोमेन इज -1 to 1, लेट f of x1 इक्वल्स टू f of x2. तो f of x1 की वैल्यू यहां से उठाएंगे, मीन्स x1 अपॉन x1 प्लस 2, x2 अपॉन x2 प्लस 2. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली और कैलकुलेट दिस. तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 प्लस 2x1 equals to x2 x1 plus 2x2. So it will be cancelled out. 2x1 equals to 2x2, x1 equals to x2. Therefore it is 1 1. इट इज 1 1. ठीक है, नाउ वी विल प्रूव ऑन टू. तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे फॉर ऑन टू. तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? एफ फ्रॉम जो भी आपकी मैपिंग है उसको आप लिख लो, इज सेट टू बी ऑन टू, इज सेट टू बी ऑन टू. तो ऑन टू में हमारा मेन काम जो है वो प्री इमेजेस ढूंढना है इमेजेस को लेके. तो इमेजेस कहाँ से आती हैं? कोड डोमेन में से. दिस इज नोन एज कोड डोमेन, CD. दिस इज नोन एज कोड डोमेन. इमेजेस आएंगी कोड डोमेन में से. फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू r, जो आपकी कोड डोमेन है वो r है, y बिलोंगिंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x मतलब इमेज. देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x such that x y equals to fx, y equals to fx. तो fx की हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो. -2y हमें फाइंड करनी है इमेज. इमेज का मतलब हम y की x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो x की वैल्यू आ जाएगी -2y अपॉन 1 माइनस y माइनस 1. सो x इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन आप एडजस्ट कर दो, 1 माइनस वाई. नाउ इन दिस क्वेश्चन अब ये ऑन टू कब होगा? आप बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 1 माइनस वाई. आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 करो, 2 करो, 7 करो, -1 करो, आपको x मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे y पड़ा हुआ है, यहाँ पे x है, आप y को 0 पुट कर दो तो x कितना हो जाएगा? 0. आप y को -1 पुट करो तो x कितना हो जाएगा? -1. ठीक है, सॉल्व वगैरह करके देख लेना. लेकिन मैं x को ना y को 1 नहीं पुट कर सकती, y को 1 नहीं पुट कर सकती, क्योंकि अगर मैंने y को 1 पुट कर दिया ना तो 1 माइनस 1 ये बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 0. इन्फिनिटी हो गया ना, x तो निकल ही नहीं रहा है. तो मीन्स हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज ऑन टू on real number except y equals to 1. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आई एम राइटिंग इट अगेन. f is on to on r माइनस 1. सारी वैल्यूज पे ऑन टू होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हम नहीं पुट कर सकते. ठीक है, तो लास्ट में हमने इस तरह से आंसर देना है कि जो हमारा y है वो 1 नहीं होना चाहिए. हम हमारी जो कोड डोमेन है वहां से हम 1 को निकाल देंगे, तभी ये ऑन टू होगा, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं होगा. ठीक है, तो आप आंसर ऐसे लिख दो. तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप सेकंड क्वेश्चन देखिए. f फ्रॉम r -4/3, मतलब आपकी डोमेन है ये. डोमेन में आपको -4/3 नहीं लेना, और जो कोर डोमेन है उसमें भी आपको 4/3 नहीं लेना. वहां पे नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है. ठीक है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड दिस, शो दैट f is 1 1 एंड ऑन टू.
ठीक है, क्वेश्चन हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो फॉर 1 1 तो हमें दो नंबर्स लेने हैं x1 x2 जो किसको बिलोंग करेंगे, r माइनस डोमेन को बिलोंग करेंगे। तो ये हमारी डोमेन है और ये हमारी को डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन को बिलोंग करेंगे दो नंबर्स। लेट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, f of x1 इक्वल्स टू f of x2। सो 4x1 प्लस 3, 3x1 प्लस 4, 4x2 प्लस 3, 3x2 प्लस 4। इसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ये काम आपके लिए छोड़ रही हूँ। कैलकुलेट करोगे सारा सॉल्व करके, आपके पास ऑटोमेटिकली x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज 1 1। और ना लीनियर में आना ही आना है 1 1, रेयर केसेस होंगे जो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 1 1, 1 1 तो हो गया। अब हम करेंगे ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल राइट द डेफिनेशन। देखो एफ इज सेड टू बी ऑन टू इफ फॉर ऑल y किसको बिलोंग करेगा, को डोमेन को, मतलब r माइनस 4/3 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, मतलब r माइनस -4/3 सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स। बस उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एफ एक्स की वैल्यू लिख लेनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये सारा सॉल्व करने के बाद मैं जस्ट आंसर लिख रही हूँ टू जस्ट सेव द टाइम इन दिस वीडियो। आपके पास x आ जाएगा 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। अब बेटा देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, उसने बोला है कि कोड डोमेन में हमने 3/4 नहीं लेना। सी, कोड डोमेन में हमने सॉरी 4/3 नहीं लेना, 4/3 लेना ही नहीं है। देखो यहाँ से डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आ रही है ना, डिनोमिनेटर में हमने 4/3 तो पुट करना ही नहीं है, वो तो हमें उसने बिगनिंग में बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, क्योंकि कोई और वैल्यू y की नहीं है, कोई और वैल्यू y की नहीं है जहां पर आपको x ना मिले। दोबारा सुन लो ये लाइन, y की कोई और वैल्यू नहीं है जहां पर आपको x ना मिले, सिर्फ एक वैल्यू है 4/3। अगर आप y को 4/3 पुट करोगे आपको x नहीं मिलेगा, लेकिन उसने हमें बिगिनिंग में बोला कोड डोमेन में कि y को तो 4/3 पुट करना ही नहीं है, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू, राइट। तो आपको क्वेश्चंस बड़े ध्यान से आंसर देने हैं, इसीलिए +2 में मार्क्स नहीं आते। हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बेसिक्स वीक हैं, चीजें हम लिख के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जो मार्क्स आने हैं वो लिखने के ही आने हैं बेटा, उनको उनको थोड़े ना बता आपको कितनी नॉलेज है। जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग अगर उनको समझ आ गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। मैक्सिमम केसेस में नंबर इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम प्रॉपर से क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लेट f फ्रॉम r +2 -5 टू इन्फिनिटी गिवन दैट फंक्शन इज 9x² + 6x - 5। ठीक है, शो दैट द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन योर डोमेन इज सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड योर कोड डोमेन इज -5 टू इन्फिनिटी, -5 टू इन्फिनिटी। इसके इधर वाले नंबर हमने नहीं लेने हैं। ठीक है, तो हम अब इसको प्रूव करेंगे 1 1 ऑन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ 1 1 फॉर 1 1 फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए हम सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू डोमेन, डोमेन इज r प्लस। ठीक है, लेट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9x1² प्लस 6x1 -5 इक्वल्स टू 9x2² प्लस 6x2 -5। 5 5 will be cancelled out, 9x1² minus 9x2² plus 6x1 minus 6x2 equals to 0. Now 9 is common, x1 square minus x2 square plus 6 is common, x1 minus x2।
ठीक है, तो इसके फैक्टर बना लो, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 प्लस 6x1 minus x2 equals to 0. Now x1 minus x2 is common. Remainder is 9x1 plus 9x2 plus 6. अब बेटा देखो, अगर दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल है तो इट मींस दोनों फैक्टर्स में से कोई एक तो जीरो ही होगा, तो हम ये लिखेंगे आइदर x1 minus x2 जीरो और 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज जीरो। अब बेटा ये तो जीरो हो नहीं सकता, कोई है ऐसी वैल्यू जो जो इसको जीरो बना देगी, तो ये तो जीरो नहीं होना। यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे बट x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर को, देयरफॉर 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 क्या हो जाएंगे, जीरो। तो देयरफॉर x1 माइनस x2 जीरो, और हमने प्रूव कर दिया x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर इट इज 1 1। ठीक है, इट इज 1 1। सेकेंड फैक्टर पे जरूर ध्यान देना है कि वो जीरो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर वो नहीं बन रहा तो पहले वाला फैक्टर जीरो बन रहा है, तो हमारा आंसर वहां से हमें 1 1 मिल गया। अब हम इसको करेंगे ऑन टू प्रूफ। तो ऑन टू के लिए देखिए, so I have written the definition of onto function. F is said to be onto if for all y belongings to codomain, codomain हमारी थी -5 to infinity, there exists at least one x belongings to domain मतलब r positive such that y equals to fx. तो fx क्या था हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a इज 9, b इज 6 एंड c इज, यहाँ पे स्टेटमेंट में -5 था, यहाँ पे -5 है। -5, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस वाई। तो x किसके इक्वल होगा, राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो देखिए बेटा, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस द क्वाड्रेंट फॉर्मूला यू विल गेट द x -1 प्लस माइनस रूट वाई प्लस 6/3। अब बेटा देखो y जो है आपका, y जो आपका है, y किसको बिलोंग कर रहा है, -5 टू इन्फिनिटी को। ठीक है, -5 टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं y को -4 पुट कर देती हूँ तो क्या x नहीं आएगा, x आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी x को। अगर आप y को -3 पुट कर देते हो यहाँ पर तब भी x आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। हाँ, अगर आपको ये दिया ना होता और अगर आप y को -10 लेते तो फिर आपके पास ये रूट सॉल्व नहीं होना था, ये रूट क्या बन जाना था, -10 प्लस 6, -10 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, -1 प्लस माइनस रूट -4/3, रूट वाले नेगेटिव, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स हमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है बिकॉज ऑफ आवर कोड डोमेन, क्योंकि हमारी जो डोमेन हमें ऑलरेडी दी हुई है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आंसर कैसे देना है, सिंस y belongings to -5 to infinity, therefore it is onto on every domain, sorry every codomain। ठीक है, इट इज ऑन टू, कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिख दो इट इज ऑन टू, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही ना किसी नंबर पे, तो बस आप सीधा ये लिखोगे, ये अंडरस्टूड है, टीचर्स को पता होगा कि हमारी कोडोमेन है -5 टू इन्फिनिटी, तो ऑटोमेटिकली इट इज ऑन टू, ये ऑन टू होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस बताती हूँ जो ऑन टू नहीं है, राइट। सो नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।